दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो 10 क्वेश्चन रह गए थे ऑब्जेक्टिव आईपीसी के, उन्हीं को लेकर आए हैं। दोस्तों चलिए हम जानते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। न्यायमूर्ति स्टीफेन ने निम्न में से किस केस में यह सामान्य नियम प्रतिपादित किया कि कथित अपराधी को तथ्य की उस स्थिति के अंतर्गत कार्य किया हुआ मानना चाहिए जिसे उसने सद्भावपूर्वक तथा युक्तियुक्त आधारों पर उस समय अस्तित्ववान समझा जिस समय उसने यह कार्य किया जो कि अपराध गठित करता है। किस केस में निर्धारित किया गया? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आर बनाम टाल्सन के केस में यह निर्धारित किया गया था। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एक शराब विक्रेता पर आरोप था कि उसने एक उन्मत्त व्यक्ति को शराब बेचा जिसने उन्मुक्तता का कोई संकेत नहीं दिया था। संविधि द्वारा किसी भी उन्मत्त व्यक्ति को शराब बेचना अपराध घोषित कर दिया गया था, यानी कि ऐसे व्यक्ति को शराब बेचना अपराध घोषित कर दिया गया था। शराब विक्रेता को यह ज्ञात नहीं था। जिसने शराब बेची थी उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जिस व्यक्ति को शराब दी जा रही है वह उन्मत्त है। यह निर्णय हुआ कि संविधि के अंतर्गत प्रतिसिद्धपूर्ण तथा शराबी व्यक्ति की दशा का ज्ञान अपराध निर्मित करने के लिए आवश्यक नहीं है। यह तथ्य तथा निर्णय निम्नलिखित में से किस केस का है? दोस्तों ऐसा किस मामले में कहा गया? इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, कैनेडी बनाम लीकॉक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था 43 नंबर का क्वेश्चन। अभियुक्त एक रात्रि अपने घर में विचित्र आवाज सुनकर जाग गया, यह सोचकर कि वह एक चोर पर प्रहार कर रहा है। यानी कि एक अभियुक्त एक रात्रि में विचित्र आवाज सुनता है और वह उठ जाता है, यह सोचकर कि उसके घर में चोर है, चोर पर प्रहार कर रहा है। उसने अंतकाल में अपनी तलवार को घुमाया जहां अतिक्रमी छुपा हुआ था। उसने अपनी तलवार को घुमाया जहां पर अतिक्रमी छुपा हुआ था और उसने अपने नौकर के मित्र को जो वहां पर नौकर के नियंत्रण पर आया था मार डाला। इसे मानववध नहीं माना गया क्योंकि उसने अज्ञानतावश कार्य को मृतक को चोट न पहुंचाने की इच्छा से किया था। यह तथ्य एवं निर्णय किस केस से संबंधित है? वह है, उस केस का नाम बताइए। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है रेक्स बनाम लीवेट, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेक्स बनाम लीवेट। इसके बाद अगला पूछा गया था 44वां कथन ए, तथ्य की वास्तविक भूल प्रति रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण आर, भूल युक्ति हो तथा सद्भाव में की गई होनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन कहता है ए तथा आर दोनों सत्य है। हाँ दोस्तों, ए सत्य है और आर भी सत्य है। ए आर की सही व्याख्या है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 45वां, अभियुक्त ने भ्रम के क्षण में यह निश्चित किया कि उसका एकमात्र पुत्र बाघ था। उसने उस पर यह सोच कर कुल्हाड़ी से प्रहार किया कि तथ्य की भूल के कारण कि मृतक को नष्ट करने में वह कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहा है। मृतक को उसने एक मनुष्य
नहीं समझा था, अपितु उसे एक खतरनाक जानवर समझ रखा था। अतः वह अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। यह तथ्य और निर्णय निम्न में से किस केस का है? इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा, चिरंगी बनाम स्टेट। इसके बाद अगला आता है 46 नंबर का क्वेश्चन। सूक्ति इग्नोरेंट स्केयर टेरेंटियर नॉन एक्सू सेड किस का अर्थ है? दोस्तों आपको इसका अर्थ बताना था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उन वस्तुओं को ना जानना जिसे जानने के लिए हर कोई बाध्य है, क्षम्य नहीं होती। तो इसके बाद अगला आता है 47वां। मालूम इन से एंड मालूम प्रो ही बिटुम का तात्पर्य है। इसका जो ए ऑप्शन है, ऐसी कार्य जो अपने आप में दोषपूर्ण है। बी, ऐसी कार्य जो विधि द्वारा सिद्ध है। दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है 48वां। शिव शरण सहाय बनाम मोहम्मद फजील खान का किस भारतीय दंड संहिता की धारा से संबंधित केस है? धारा 76, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 49वां। आईपीसी की कौन सी धारा एक न्यायाधीश को उस समय सुरक्षा प्रदान करती है जब वह न्यायिकता कार्य कर रहा होता है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 77। इसके बाद अगला आता है 50वां। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है? दोस्तों धारा 77। जब कोई न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्य में बैठा है, वह कोई निर्णय देता है, यह समझा जाएगा कि उसे सुरक्षा प्रदान करती है, धारा 77। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।